सभी को जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव। मैं आपका अपना पंडित अवधेश तिवारी। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, महाकाल की भक्ति सहित जन कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। यह पूरी वीडियो कांवर मेले के ऊपर है, जिसमें भगवान शिव के करोड़ों भक्त पूरे विश्व में भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार हर की पैड़ी पर जाते हैं और वहाँ से गंगाजल लाकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं, भगवान शिव को मनाते हैं, महाकाल को प्रसन्न करते हैं। इस कांवर के जल के पीछे क्या कहानी है, क्यों भगवान शिव को कांवर का जल अति प्रिय है और क्यों भगवान शिव पर उनके भक्त कांवर का जल लाकर चढ़ाते हैं, यह परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, यह बात भी हम सब के लिए जानने योग्य है। तो आइए इस पर चर्चा करें और इसको जानें। तो उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस चैनल पंडित महाकाल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और मुझे लगता है कि इसका उत्तर यदि हम किसी से पूछें कांवरिया भक्त से तो वह बता नहीं पाता है। बस केवल उसको इतना पता है कि गंगा जी से गंगा जल लीजिए और लाकर भगवान शिव को अर्पण कर दीजिए, इससे महान पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान महाकाल प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और ये परम सत्य भी है कि मेरे बाबा महाकाल मात्र साधारण जल से, गंगा जल भी बहुत दूर की बात है, यदि आप भगवान का अभिषेक साधारण जल से भी करते हैं ना, तो मेरे महाकाल प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों पर कृपा कर देते हैं, उनके कष्टों को हर लेते हैं। और इसीलिए हरिद्वार में हर की पैड़ी पर कांवरिया भक्तों की अधिक भीड़ हो जाती है। पैर रखने की भी जगह यहाँ पर नहीं है, इतनी भीड़ है। और सावन के महीने में विशेष रूप से भगवान शिव को कांवरिया जलाभिषेक करते हैं कांवर का। कांवर के भी अपने अपने स्वरूप हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि केदारनाथ जी का स्वरूप देकर कांवरिया भक्त अपनी कांवर को लेकर जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। कुछ लोग डाक कांवर चलाते हैं। डाक कांवर का मतलब है कि हम इतने घंटे के अंदर ही जल लेकर अपने महादेव को जिस स्थान पर चढ़ाना है उस स्थान पर इतने समय के अंदर ही हम पहुंच जाएंगे। सभी भोले के भक्त गंगा जी के तट पर जाकर गंगा जी में स्नान करते हैं, उसके बाद पूजा करके अपने जल को वहां से धारण करते हैं और लेकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर लेते हैं, जिसमें डाक कांवर का समय जो है सीमित होता है। जैसे कोई 24 घंटे में, कोई 48 घंटे में, कोई 60 घंटे में, जैसी जिसकी दूरी हो वह वैसे ही अपनी यात्रा को पूरा करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि ये लोग मोटरसाइकिल से अपनी यात्रा को कर रहे हैं और कुछ लोग पैदल चल के भी अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। और यही महाकाल की कृपा है कि भक्त अपने गंतव्य, अपने शिवालय तक भगवान की कृपा से पहुंच जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महाकाल के भक्त चाहे पैदल चलें और चाहे किसी साइकिल से चलें, मोटरसाइकिल से चलें या स्वयं की कार से चलें, परंतु अपनी यात्रा को निर्विघ्न पूरा करना ही उनका उद्देश्य होता है। और जिस शिवालय में उन्होंने मनौती मान रखी है या जहाँ की कामना उनके हृदय में है, वह उस शिवालय में जाकर अपने प्रभु महाकाल को कांवर के माध्यम से लाया हुआ वह गंगाजल अर्पण कर देते हैं और इसी के साथ उनकी यह कांवर यात्रा पूर्ण मानी जाती है। अब बात करेंगे कि कांवर का जल क्या केवल सावन में ही भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए या कभी भी कर सकते हैं। तो मैं इस पर बताना चाहूँगा कि आप भगवान शिव को, भगवान महाकाल को कांवर कभी भी लाकर जलाभिषेक कर सकते हैं। और हमारे भारत में तो कई ऐसे स्थान हैं जिनमें 12 ज्योतिर्लिंग मुख्य रूप से हैं, जहाँ पर भक्तजन प्रत्येक माह, प्रत्येक दिन कांवर लेकर पहुँचते रहते हैं। और इनमें भी एक मुख्य स्थान ऐसा है जहाँ पर कभी भी कांवर का जल रुकता नहीं है, और वह स्थान है देवघर जिला, जो कि झारखंड में पड़ता है। और बाबा वैद्यनाथ महाकाल वहाँ पर विद्यमान है। तो बाबा वैद्यनाथ के भक्त जो है सदैव भगवान को कांवर का जल अर्पण करते हैं और यह जल बिहार के सुल्तानगंज से उठाकर वह कांवर के माध्यम से पैदल चलकर या मोटरसाइकिल से या जैसे भी उनकी व्यवस्था बने वह झारखंड पहुंचते हैं और देवघर जिले में जाकर भगवान वैद्यनाथ महाकाल को वह जलाभिषेक करते हैं। अब आइए बात करते हैं कि कांवर का जल लाकर चढ़ाने की परंपरा कहाँ से, कैसे और कब प्रारंभ हुई। बात उस समय की है जिस समय
देवता और राक्षस एक होकर समुद्र को मथने लगे। और दैव योग से ये वही दिन है जिसको आज हम लोग श्रावण की शिवरात्रि कहते हैं। इसी दिन समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम हलाहल विष निकला, जिस विष से पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है जलने लगा, क्योंकि वह विषाग्नि थी और कोई भी देवता उसको धारण करने में समर्थ ना हो सका। तब भगवान शंकर के पास सभी देवता पहुंचे, भगवान शंकर से प्रार्थना की और क्या कहा कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहि नः शरणापन्नास त्रैलोक्या दहनाद् विषात्। भगवान शिव की शरण में गए, भगवान शिव से प्रार्थना की, भगवान शिव का नाम जपा और आशुतोष भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। कहा देवताओं बताओ किस कारण से आए हो। कहा कि हे प्रभु हमें मार्ग दिखाया गया कि आप ही ऐसे देव हैं, आप ही ऐसे महादेव हैं, आप ही कालों के काल हैं जो इस विषाग्नि को धारण कर सकते हैं। तो हे नाथ हमारी रक्षा कीजिए और इस विषाग्नि को आप धारण कीजिए। भगवान शिव ने अपने प्रभु इष्ट का ध्यान किया, भगवान राम का ध्यान किया और रा कहकर मुंह को खोला और उस विषाग्नि को ग्रहण कर लिया। साथ साथ मां कहते हुए मुंह को बंद कर लिया और हृदय में नीचे नहीं जाने दिया, क्योंकि हृदय में तो भगवान राम विराजमान है, प्रभु के इष्ट विराजमान हैं। तो इसलिए भगवान शिव ने उसको कंठ में ही धारण करके रख लिया और इस कारण भगवान का कंठ नीला पड़ गया और एक नाम महादेव का, मेरे महाकाल का नीलकंठ भी हो गया। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। मेरे महादेव कहते हैं कि ये प्रभाव मेरा नहीं है, यह प्रभाव मेरे इष्ट का है। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलो दीन अमी को, कालकूट फलो दीन अमी को। भगवान राम के नाम का स्मरण करते ही भगवान शिव ने अपने इष्ट से प्रार्थना करके उस विषाग्नि को ग्रहण कर लिया। लिखा है ततः करतलीकृत्य व्यापी हलाहलम विषम अभक्षन् महादेव कृपया भूत भावनः। मेरे बाबा महाकाल भूत भावन है और भक्तों के हित को ध्यान में रखकर अभक्ष को भी भक्षण करने वाले हैं। ऐसे मेरे प्रभु त्रिकालदर्शी, मेरे महाकाल, मेरे स्वामी भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। जैसे ही मेरे महाकाल ने उस विषाग्नि को ग्रहण किया तो मेरे प्रभु का विग्रह जो है वह इतना तपने लगा, इतना तपने लगा कि उस तपन के प्रभाव से पूरे विश्व में देव, दानव, मानव, गंधर्व, किन्नर, नाग, जो भी जीव हैं सभी कष्ट पाने लगे और इतना कष्ट होने लगा कि सभी व्याकुल होकर भगवान नारायण की शरण में गए, भगवान नारायण से प्रार्थना की। तब भगवान नारायण ने एक उपाय बताया। भगवान नारायण ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव का यह विषाग्नि का तेज शांत हो जाए, सभी का कष्ट दूर हो जाए, तो आप सभी लोग गंगाजल ले जाकर भगवान को अर्पण करें और भगवान आशुतोष उसी गंगाजल के जल से प्रसन्न हो जाएंगे और उनका जो ये ज्वर है, जो तेज है, जिस तेज से आप लोग कष्ट पा रहे हैं, वह तेज भी शांत हो जाएगा। और भगवान
नारायण ने अपने श्री चरणों से गंगा की उत्पत्ति की और भगवान ब्रह्मा जी ने गंगा जी को अपने कमंडलू में धारण किया और बांस की कांवर बनाकर आगे और पीछे दोनों तरफ कमंडलू को बांधा और उसी में गंगा जल लेकर भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव को वही गंगा जल अर्पण किया गया। साथ साथ जितने भी देवता थे सभी ने कांवर को धारण किया और गंगा जल लेकर आए और भगवान शिव को समर्पित किया। जैसे ही सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने और भगवान नारायण ने भी भगवान को गंगा जल से स्नान कराया तो भगवान शिव आशुतोष प्रसन्न हो गए और उसके बाद गंगा जल ही नहीं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गन्ने का रस आदि से भगवान का अभिषेक होने लगा और महाकाल इतने प्रसन्न हुए कि महाकाल ने साक्षात प्रत्यक्ष सभी को दर्शन दिया और कहा, देवताओं मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। साथ साथ महाकाल ने कहा कि देवताओं, जैसे आप लोगों ने आज गंगा जल अर्पित करके मेरे इस ज्वर को शांत किया है, तो जो भी मेरा भक्त कांवर का जल लाकर मुझे चढ़ाएगा, मुझ पे समर्पित करेगा, उसके जीवन के समस्त ज्वरों को मैं शांत कर दूंगा, उसके समस्त कष्टों को हर लूंगा। यहाँ पर भगवान शिव ने देवताओं से कहा, देवताओं तुम वर मांगो। तो देवताओं ने कहा कि हे महाकाल, हे त्रिकालदर्शी, हे प्रभु, हे शिवशंकर, हे अविनाशी, हे कैलाशी, मात्र आपकी कृपा दृष्टि प्रभु बनी रहे, इससे बढ़कर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हे नाथ, आप तो समस्त कष्टों को हरने वाले हो, आप ही ने तो हमारे कष्टों को हरा है। तो इसलिए भक्त जो है भगवान की इस कांवर को लेकर निरंतर प्रभु के चरणों में जाते हैं। सहारनपुर वासी भी बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान महाकाल का जलाभिषेक कांवर के माध्यम से करते हैं एवं भव्यता के साथ श्रद्धा एवं भक्ति के अनुसार कांवर शिविरों का आयोजन करते हैं सहारनपुर में, जिससे जितने भी भगवान शिव के भक्त हैं, कांवरिये हैं, उनकी सेवा हो सके, उनको किसी भी प्रकार से कोई कष्ट ना हो, चाहे वह चिकित्सा को लेकर हो, चाहे आने जाने को लेकर हो, या भोजन के संबंध में कोई परेशानी हो। और छोटे छोटे बच्चे भी भगवान शिव की इस दिव्य लीला का दर्शन करने के लिए अपने घरों से निकलते हैं। लोग बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सड़कों के किनारे शिव भक्तों का दर्शन पाते हैं और भगवान महाकाल का अभिनंदन करते हुए, भगवान महाकाल की इस दिव्य कांवर का दर्शन करते हुए भगवान शिव के नाम का जयघोष करते हुए और दिव्याति दिव्य भगवान की झांकियों का दर्शन करते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए शिव भक्तों की इस यात्रा को सफल करने हेतु, शिव भक्तों की इस यात्रा को मंगलमय बनाने हेतु और शिव भक्तों की इस यात्रा को पावन बनाने हेतु सड़कों पर अपना अपना सहयोग प्रदान करते हैं। और यही हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि हे प्रभु, आप समस्त विश्व के संकट को दूर करें, समस्त विश्व जो है सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे, यही मंगल कामना करते हुए सभी शिव भक्त भगवान के चरणों में जलाभिषेक करते हैं। और अंत में एक निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे शिव भक्त हैं वह नशा करके कांवर यात्रा न करें और वाहन भी नियंत्रित होकर चलाएं। अतः सभी को जय महाकाल, जय मां महाकाली, हर हर महादेव।